यदि हम जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें जनरली हम लोग 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उन्हें हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और दूसरे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो यदि हम लोग यहां पर देखें तो ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। वी कॉल देम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यहां पर यदि हम लोग ग्रुप 1 की बात करें, यदि हम लोग ग्रुप 1 और 2 की बात करें तो यहां पर जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग जो है एल्कली मेटल्स कहते हैं। इन्हें हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। इन्हें हम लोग एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग ग्रुप 13 की बात करें, यदि हम ग्रुप 13 की बात करते हैं, ग्रुप को यहां पर अभी हम लोग शॉर्ट में जीपी लिख रहे हैं, तो जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में जो एलिमेंट है वो होते हैं बोरॉन से चालू होते हैं। यानी बोरॉन जो है इस ग्रुप 13 का पहला मेंबर है। फिर है ग्रुप 14। ग्रुप 14 जो है उसका जो एलिमेंट है वो होता है ग्रुप 14 का जो पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, या इसे हम लोग कार्बन फैमिली भी कहते हैं। इसी तरीके से इसे हम लोग बोरॉन फैमिली, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे बोरॉन फैमिली कहते हैं। इसे हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। जो ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 को हम लोग जो है नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। वी कॉल इट अ नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 जो है इसे हम लोग जो है ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और जो ग्रुप 17 होता है इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? इसे हम लोग जो है हैलोजेंस कहते हैं। वी कॉल देम हैलोजेंस। ओके, तो यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की क्या खास बात होती है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है यहां पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड तीनों होते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं? तो ग्रुप 1 और 2, 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। देन सेकंड इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यदि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। और यहां पर एक और चीज, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है इन्हें हम लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वी कॉल देम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहां पर जो ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है
इनकी क्या खास बात होती है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और मेटल्स कैसे, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं। और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरी होती है, यानी इनकी जो वैलेंसी है +1 से लेकर +7 तक भी होती है, इसीलिए इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से यदि हम लोग बात करें, जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट कैटेगरी के ही एलिमेंट्स हैं। इसके बाद में जो थर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन, थर्ड इज व्हाट वी कॉल इट अ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यदि हम लोग देखें तो पीरियड 6 और 7 जो है, पीरियड 6 और 7 के जो थर्ड ग्रुप है, यानी थर्ड ग्रुप में पीरियड 6 और 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, या इन्हें हम लोग जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जनरली इन्हें हम लोग लेंथेनाइड, इन्हें हम लोग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इन्हें हम लोग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड मेटल्स या एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें हम लोग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं, और इनकी पोजीशन क्या होती है कि थर्ड ग्रुप में जो 6 और 7 पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। अब यदि हम लोग यहां पर देखें, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जो ग्रुप 18 है, जो ग्रुप 18 है, इन ग्रुप 18 को हम लोग इनर्ट गैस, इन्हें हम लोग इनर्ट गैस या इन्हें हम लोग नोबल गैस, इन्हें हम लोग नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं। और इसका जो पहला जो मेंबर है, हम जानते हैं कि इसका पहला मेंबर है हीलियम। हीलियम के बाद में आता है आपका नियॉन, देन आर्गन, और इसके बाद के एलिमेंट्स। तो इस तरीके से जनरली अभी हम लोगों ने यहां पर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने समझा कि किस तरीके से इन्हें जो है ग्रुप और पीरियड में बांटा है, और किस तरीके से जो है यहां पर सारे एलिमेंट्स को हम लोग 4 टाइप के एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग किसी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होता है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। इस तरीके से अभी हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थ्योरीज और उसके फ्लॉस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मिनटू से वो याद करने के हिसाब से जरूरी है। फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इन एलिमेंट्स को हम लोग, यानी पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को मेनोमिक्स या ट्रिक्स के थ्रू हम लोग उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, या इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप कि आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल का मोस्टली जो हिस्सा है या जो क्लास 10th के हिसाब से जो ज़रूरी है वो आज हम लोग यहाँ पर याद करने वाले हैं। यहाँ पर याद करने के लिए जिन टेक्निक्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दोज आर वेरी कॉमन टेक्निक। ये टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी कॉमन टेक्निक। इनमें से बहुत सारे जो मेनोमिक्स और जो ट्रिक्स है वो आप जानते भी हैं। आप इंटरनेट पे भी आपने देखा होगा। आप यदि सोशल मीडिया पे यदि आप सर्च करें कि हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो ये जो टेक्निक है, दिस इज़ नॉट
डिस्कवर्ड बाय मी, और इसे कोई भी क्लेम भी नहीं कर सकता कि भाई ये जो टेक्निक है ये फलाने सर ने ही डिस्कवर की है और इसका कॉपीराइट है फलाने सर के पास में ही है ना। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जो भी सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हमें मिलती है, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें हमें मिलती है, दोज आर इन अ पब्लिक डोमेन, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर भी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, ये जो तरीका है ये सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, एक प्रकार का टेबल है। अब जब ये टेबल होगा तो ये जो टेबल का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, और जब भी टेबल होता है तो हम जानते हैं कि इसमें कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स या हॉरिजॉन्टल रोज होती है। जब भी कोई भी टेबल हम लोग बनाए, है ना, जब भी हम लोग कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज होती है। तो यदि हम लोग यहाँ पर इन वर्टिकल रोज की बात करें, ये जो क्या है, ये वर्टिकल रोज है ना, ये क्या है, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये क्या है, वर्टिकल रोज है। तो ये जो वर्टिकल रो है यानी ऊपर से नीचे आने पर इस तरीके से ये क्या है, ये वर्टिकल रोज है। तो ये जो वर्टिकल रो है इन्हें हम लोग कहते हैं ग्रुप। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट अ ग्रुप। तो यदि अभी आप पीरियोडिक टेबल यदि आपके बुक में यदि अभी आपके पास में है और वहां पर यदि आप पीरियोडिक टेबल को यदि आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ऊपर से नीचे आने वाली जो रो है, उस ऊपर से नीचे आने वाली जो रो है उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी कॉल देम ग्रुप्स, है ना। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल 18 ग्रुप्स है। यदि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर 18 ग्रुप्स है, और ये जो 18 ग्रुप्स है इन्हीं 18 ग्रुप्स में 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए कितना सिमिलैरिटी है ना, 18 और 118। तो इस तरीके से यहां पर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। अब जब टेबल है तो टेबल में हमने देखा कि जब टेबल है तो टेबल में ऊपर से नीचे वाले जो कॉलम रोज थी उन्हें हम लोगों ने क्या कहा, उसे हमने क्या कहा था, इन्हें हम लोग ग्रुप्स कहा था, जो ऊपर से नीचे आ रहे थे। अब यदि वहीं पर यदि हम देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको लेफ्ट से राइट के तरफ जाने वाली जो रो है ऐसा भी आपको दिखेगा ना, हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, इन्हीं हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग कहते हैं पीरियड। इन्हीं हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, इन्हीं हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग कहते हैं क्या, पीरियड। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो यहां पर जो है टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 7 पीरियड होते हैं। तो इस तरीके से अभी हमारे पास में क्या डेटा निकल कर आ रहा है, देखिए नंबर्स, जो नंबर है इन नंबर का मैजिक भी आप समझ सकते हैं कि अभी हमने देखा कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 118 एलिमेंट्स 18 ग्रुप्स में क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स में क्या रहते हैं, 18 ग्रुप्स में क्या रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं। और यदि मान लीजिए ये जो 1 और 8 है, यदि 1 माइनस 8 करता हूं तो ये आता है 7, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। तो यदि हम लोग यहां पर 1 में से मतलब 8 में से यदि 1 को माइनस करते हैं तो वी गेट 7, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो यहां पर कितना आता है 7, और यही 7 है, 7 कलर्स होते हैं। क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं यूनिवर्स में। यदि हम देखें तो बेसिक 7 कलर्स होते हैं, हम कहते हैं 7 सीज आर देयर, है ना, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। तो इस तरीके से जो 7 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि इन्हीं 7 फिगर्स के बेसिस पर हमारे पास में 7 पीरियड होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको याद होना चालू हो गया होगा कि हमारे पास में 118 एलिमेंट्स है, हमारे पास में 18 ग्रुप्स है, और यदि मैं 8 में से 1 को माइनस कर दूं तो हमारे पास में 7 आता है। तो यानी हमारे पास में 7 क्या है, 7 पीरियड्स है। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को 18 ग्रुप और 7 पीरियड में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। यानी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, और इन्हीं
18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में 118 एलिमेंट क्या रहते हैं, 118 एलिमेंट वहां पर इंक्लूडेड है, यानी इन्हीं जो है 18 और 7 पीरियड में ही पूरे 118 एलिमेंट्स को रखा गया है। तो इस तरीके से यहां पर एक बेसिक चीज हमें समझ में आई कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। यदि हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो वी कैन से दैट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज व्हाट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज व्हाट 118 एलिमेंट्स, इट हैज 18 ग्रुप्स, 18 groups और it has 7 periods, it has 7 periods। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें तो यहां पर अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अल्टीमेटली अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसे हम लोग 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट जो फिगर है वो क्या आ गया, वो फिगर आ गया है 4 ब्लॉक्स। वो क्या आ गया है, 4 ब्लॉक्स। तो अब ये 4 ब्लॉक्स क्या होते हैं, आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 4 ब्लॉक्स है, ये जो 4 ब्लॉक होते हैं इनकी नेमिंग होती है, इन्हें हम कहते हैं SPDF। तो यदि आप यहां पर इंसेट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप इंसेट में यदि आप देखें या आपके जो बुक है बुक में यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको S, P, D और F ब्लॉक दिखेंगे। अब ये ब्लॉक क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहूं कि आप लोग कहां रहते हैं तो आप जो है यदि मान लीजिए टाउनशिप में रहते हैं, टाउनशिप का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि HAL की टाउनशिप होती है, BHL की टाउनशिप होती है ना, जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज क्या करती है अपने एम्प्लॉय और अपने ऑफिसर्स के लिए क्या करती है, रेसिडेंशियल कॉटेज बनाते हैं, रेसिडेंशियल कॉलोनीज बनाते हैं। और उन रेसिडेंशियल कॉटेज या जो कॉलोनीज होती है उसको क्या किया जाता है, उनकी नेमिंग कर दी जाती है। जैसे A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप। मान लीजिए A टाइप जो है वो 4th और 3rd क्लास एम्प्लॉय के लिए है, देन जो C टाइप है मान लीजिए वो 2nd क्लास ऑफिसर के लिए है या 2nd क्लास एम्प्लॉय के लिए है, या और B और A जो है ये ऑफिसर रैंक या जो मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल के लोग हैं उनके लिए ये रेसिडेंशियल कॉटेज है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज है उसमें एम्प्लॉय की ग्रेड, उसकी पोस्ट, उसकी सैलरी और सर्कल के बेसिस पर उन्हें क्या किया गया, वहां पर उन्हें मकान अलॉट किए गए, क्वार्टर्स अलॉट किए गए, है ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टोटल 118 एलिमेंट्स है, इन 118 एलिमेंट्स को उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जो है क्या किया गया है, इन 4 ब्लॉक्स में क्या किया गया है, इन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है ना। तो इस तरीके से हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं S ब्लॉक। अच्छा, यहां पर एक चीज और, ऐसे एलिमेंट जो S ब्लॉक में रहते हैं, यानी मान लीजिए कि यदि आप टाउनशिप में रहते हैं और मान लीजिए आप B सेक्टर में रहते हैं तो आप अपना एड्रेस जब भी बताते तो आप कहते हैं ना कि भाई आई एम अ रेसिडेंट ऑफ द B सेक्टर, है ना। यदि आप A सेक्टर में रहते हैं तो आप कहते हैं कि आई एम अ रेसिडेंट ऑफ द A सेक्टर। तो इसी तरीके से जो एलिमेंट जिस ब्लॉक में रहता है उन एलिमेंट्स को हम लोग उस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो यानी ऐसे एलिमेंट्स जो S ब्लॉक में रहते हैं उन्हें हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो P ब्लॉक में रहते हैं उन्हें हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो D ब्लॉक में होते हैं उन्हें हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो F ब्लॉक में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग जो है F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से अभी हमें यहां पर समझ में आया कि क्या कि हमारे पास में टोटल 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स को 18 ग्रुप्स में 118 एलिमेंट्स को 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और इन्हें
118 एलिमेंट्स को 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है। और अल्टीमेटली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे हम लोग 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और इन ब्लॉक के नाम है एस, पी, डी और एफ। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है वो क्या है या उनको हम और किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो है हमारे पास में 118 एलिमेंट्स है और इन 118 एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, इन 118 एलिमेंट्स को हमने जो है इन 118 एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, 18 ग्रुप्स में, हमने क्या किया है, 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब यहां पर जो है इन 118 एलिमेंट को हमने एस, पी और डी और एफ ब्लॉक में भी डिवाइड किया है। तो आइए अब हम लोग याद करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एस ब्लॉक कितने ग्रुप से मिलकर बना होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है और एफ ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स है। तो यहां पर यदि हम लोग इसे समझने की कोशिश करें तो आइए अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि जो एस ब्लॉक है, अच्छा एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेकंड, है ना। हम कहते हैं ना कि भाई मैं फर्स्ट आया हूं, तू सेकंड आया है, या तू सेकंड आया है, मैं फर्स्ट आया हूं। तो सेकंड का मतलब क्या होता है, दूसरा स्थान, यानी 2। तो यहां पर एस का मतलब हम याद रखने के लिए सेकंड लिख सकते हैं और सेकंड का मतलब होता है 2। तो ये हम याद रख सकते हैं कि जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक 2 ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है, या हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं। तो यदि आपके पास में अभी आप सामने यदि पीरियोडिक टेबल यदि आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक में क्या है, 2 ग्रुप्स है। और ये कहां रहता है, आप देखेंगे कि ये रहता है लेफ्ट साइड में, है ना। यदि यहां पर ऐसा पीरियोडिक टेबल यदि देख रहे हैं तो इस तरफ जो है ना, इस तरफ यहां पर जो है आपको एस ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमें याद रखना है कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, एस स्टैंड फॉर द सेकेंड, ऐसा हम लोग याद रखने के लिए लिख रहे हैं। तो एस स्टैंड फॉर द सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है 2, यानी ये 2 ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। अब बारी आती है किसकी, एस के बाद में आती बारी पी की। तो यहां पर यदि हम पी ब्लॉक की यदि हम लोग बात करें तो देखो ये जो पी है, इस पी को यदि मैं थोड़ा सा ऐसा उल्टा लिख सकता हूं क्या, देखो मैंने पी को पलटा के ऐसा लिख दिया ना, पी को मैंने यहां पे ऐसा पलटा दिया, तो जब मैंने पी को पलटाया तो ऐसा हो गया, यानी ये कैसा दिख रहा है, आप मुझे बता सकते हैं या आप यहां पे देख भी सकते हैं कि P कैसा दिख रहा है, P दिख रहा है 6 जैसा। P कैसा दिख रहा है, 6 जैसा। तो ये याद रखने का तरीका है कि जो P ब्लॉक है उसमें क्या होते हैं, उसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। जो P ब्लॉक है उसमें कितने ग्रुप्स है, उसमें 6 ग्रुप्स होते हैं, यानी वह मतलब जो P ब्लॉक होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द 6 ग्रुप्स। अब इसके बाद में आता है D। तो जो डी ब्लॉक है, यदि आप ध्यान से यदि देखें, हम जानते हैं कि डी को हम लिख सकते हैं डेका। डी को क्या लिख सकते हैं, डेका। और डेका का मतलब क्या होता है लैटिन में, यदि हम डेका का मतलब यदि देखें तो डेका मीन 10। तो हम यहां पर याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि D स्टैंड्स फॉर द डेका, डेका का मतलब होता है 10। इट मीन D ब्लॉक इज कंसिस्टिंग ऑफ द 10 ग्रुप्स। जो D ब्लॉक है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो 10 ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। अब इसके बाद में आता है F। तो F ब्लॉक जो है, F ब्लॉक की यदि हम लोग बात करें तो F ब्लॉक, F स्टैंड फॉर 14, यस नॉट 4। F स्टैंड फॉर व्हाट, F स्टैंड फॉर द 14। और 14 का मतलब क्या होगा, 14 का मतलब होगा 14, है ना। तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक जो है 14 ग्रुप में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से यहां पर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझने की कोशिश की है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या होता है, 118 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 8 में से 1 गए 7 पीरियड होते हैं और
7 पीरियड के अलावा इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं और इन 4 ब्लॉक्स में एसपी, ये 4 ब्लॉक हो जो है वो होते हैं एसपीडीएफ। और एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, एस स्टैंड फॉर द सेकंड, इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, पी स्टैंड फॉर 6, इट हैज 6 ग्रुप्स, D stands for the Deca, it has 10 groups, और यहाँ पर F stand for what? F stand for the 14 and it has 14 groups। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही जनरल तरीके से जो है ग्रुप्स को याद करने की कोशिश की। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से अभी हमने यहाँ पर जो है ग्रुप्स के बारे में बात की। आइए अब आपके मन में ये उम्मीद जग रही होगी कि या आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये भी समस्या होगी कि जो है हम लोग याद कैसे करें, है ना, हमें एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में उन्हें हमें याद करना है, तो उनको कैसे याद करें। आइए सबसे पहले हम लोग जो एक रूट मैप बना लेते हैं कि हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करने वाले हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को याद करने का एक सिंपल सा जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे ना। आप में से बहुतों को याद भी होगा और कईयों को याद नहीं होगा। तो यहां पर जो कॉमन ट्रिक है जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, उसी में से कोई एक कॉमन ट्रिक की हेल्प से हम लोग जो है 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट है इन्हें सीक्वेंस से याद करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग जो एस ब्लॉक है, इस एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, इन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। फिर डी और फिर एफ के जो एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन्हें हम लोग उनके भी पीरियोडिक उनके भी मतलब उन्हें भी हम लोग जो है कुछ ट्रिक्स या मिनोमिक्स के हेल्प से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से 1 से 20 तक के जो एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट है उन्हें हम लोग सीक्वेंस से कैसे याद करें। अभी हमने देखा कि हम लोग 1 से 20 तक जो है एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स को सिक्वेंशियली कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो उसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका हम बता रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करें। तो यदि हम इसे रिपीट करें तो हाई ही लाइज बिकॉज बॉयज कैन नॉट ऑर्डर फॉर न्यू नेशनल मग, ऑल शिप्स कॉल ऑर्थर किंग कैन, है ना। ये सिंपल सा हम लोग याद रख सकते हैं। या किंग कॉन्ग भी करे तो चलेगा, है ना, किंग कॉन्ग भी हम लोग लिख सकते हैं, किंग कैन भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर फिर से मैं पढ़ रहा हूं, हाई ही लाइज बिकॉज बॉयज कैन नॉट ऑर्डर फॉर न्यू नेशनल मग, ऑल शिप्स कॉल ऑर्थर किंग कैन। आप इसको 2-3 बार यदि पढ़े तो याद हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन मिनोमिक है, लेकिन इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है अब उसको समझते हैं। यदि मैं यहां पर हाई में से एच को एक्सट्रैक्ट करूं, ही में से ही को एक्सट्रैक्ट करूं, लाइस में से एल आई को एक्सट्रैक्ट करूं, यहां पर बिकॉज में से बी ई को एक्सट्रैक्ट करूं, बॉयज में से बी को एक्सट्रैक्ट करूं, कैन में से सी को एक्सट्रैक्ट करूं, नॉट में से एन को एक्सट्रैक्ट करूं, ऑर्डर में से ओ को एक्सट्रैक्ट करें, एफ फॉर में से एफ को यदि हम एक्सट्रैक्ट करें, न्यू में से एन ई को एक्सट्रैक्ट करें, नेशनल में से यदि हम लोग एन ए को एक्सट्रैक्ट करें, मग में से एम जी को यदि हम एक्सट्रैक्ट करें, ऑल में से एल्युमिनियम यानी ए एल को एक्सट्रैक्ट करें, यहां पर शिप लिखा हुआ है तो यहां पर इसमें से शिप में से पहले हमें एस आई को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर पी को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर एस को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर सी ए डबल एल दैट इज अ कॉल,
कॉल में से Cl को एक्सट्रैक्ट करना है, ऑर्थर में से Ar को एक्सट्रैक्ट करना है, किंग में से हमें K को एक्सट्रैक्ट करना है, और कॉन्ग या कैन में से हमें Ca को एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, जब हमने यहां पर एक्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास में आया H यानी हाइड्रोजन, He यानी हीलियम, Li यानी लिथियम, Be यानी बेरिलियम, B यानी बोरॉन, C यानी कार्बन, N यानी नाइट्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, F यानी फ्लोरीन, Ne यानी नियॉन, Na यानी सोडियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Al यानी एल्युमिनियम, Si यानी सिलिकॉन, P यानी फास्फोरस, S यानी सल्फर, Cl यानी क्लोरीन, Ar यानी ऑर्गन, K यानी पोटेशियम, Ca यानी कैल्शियम। और यदि आप इसे गौर से देखें तो ऑल दीज आर इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर एज पर देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से यहां पर अभी इस ट्रिक्स की हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से हमने 1 से 20 तक के जो एलिमेंट है उन्हें सिक्वेंशियली उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमने क्या किया, इंक्रीज करना, मतलब उन्हें हमने लिख लिया और याद करना चालू कर दिया। तो है ना बड़ा आसान सा, बहुत ही सिंपल सा जो ये तरीका कि आपको क्या याद रखना है, हाय ही लाइज बिकॉज बॉय कैन नॉट ऑर्डर फॉर न्यू नेशनल मग, है ना। Hi, he lies because boy cannot order for new national mug. All ships call author king can, है ना। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने 1 से 20 तक जो है 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर मतलब एलिमेंट के सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर को याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका हमने समझा। बस यहां पर आपको ये याद रखना है कि पहले तो आपको जो स्टेटमेंट है यानी हाई ही लाइज बिकॉज बॉयज कैन नॉट ऑर्डर फॉर नेशनल मग, ऑल शिप्स कॉल ऑर्थर किंग कैन, तो इस तरीके से पहले आपको ये स्टेटमेंट याद करना है और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है। तो इस तरीके से ये चीज आप याद रखिएगा कि इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम लोग जो है 1 से 20 तक जो है एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर उनके इंक्रीज सीक्वेंशियल एटॉमिक नंबर को हम लोग याद कर सकते हैं अलोंग विद देयर सिंबल। तो ये हो गया 1 से 20 तक। आइए अब हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में से सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं उन्हें हम लोग याद करेंगे, फिर हम लोग पी ब्लॉक के डिफरेंट जो ग्रुप है उन्हें हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। सो अभी हम लोगों ने 1 से 20 तक के जो एलिमेंट थे उन्हें हम लोगों ने सिक्वेंशियल तरीके से याद करने की कोशिश की। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अभी जो एस ब्लॉक है वो कहाँ होता है, तो यदि आप पीरियोडिक टेबल को अभी आप देख रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल के जो राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर जो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं उन्हें हम लोग जो है एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को हम लोग जो है एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब इन एस ब्लॉक एलिमेंट की यदि हम लोग बात करें तो ये ग्रुप 1 कहलाता है और ये ग्रुप 2 कहलाता है ना, क्योंकि हमने देखा कि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो यदि इनकी नंबरिंग यदि हम लोग करें तो दिस इज अ फर्स्ट ग्रुप, दिस इज अ सेकंड ग्रुप। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहां पर यदि हम एस ब्लॉक की बात करें तो जो एस ब्लॉक होता है दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप। तो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम एल्कली मेटल्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट देम एल्कली मेटल्स। यानी यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं। यहां पर यदि हम गौर से देखें पीरियोडिक टेबल में तो जो हाइड्रोजन है वो लिथियम, उसकी पोजीशन जो है लिथियम के ऊपर जरूर है लेकिन इसे ग्रुप 1 का एलिमेंट नहीं माना जाता है ना। यानी अभी भी ये डाउट है कि इसे हम किस ग्रुप में कंसिडर करेंगे, लेकिन इसकी पोजीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप के ऊपर माना जाता है। तो यहां पर जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है उन्हें हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। और ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इसमें कौन कौन सी है? इसमें है लिथियम है, इसमें सोडियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें रुबिडियम है, इसमें सीजियम है और इसमें फ्रांसियम है। तो ये जो 6 मेटल्स होती है, these 6 metals are member of the S block first group and these are called the alkali metal। अब सवाल यह है कि इन्हें हम याद कैसे करें? तो याद करने का बहुत ही सरल सा तरीका है कि एक लड़की थी जिसका नाम था लीना। जिसका नाम क्या था? लीना। लीना नाम की एक लड़की थी। तो जो लीना थी उसकी जो थी ना, जो लीना की एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम था रूबी। तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। ठीक है, क्या है? सिंपल कि लीना एक लड़की है, दूसरी रूबी है, तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। क्या है? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। क्या है? लीना। लीना यानी Li यानी लिथियम, ना यानी सोडियम, की में से के आपको निकालना है और के है क्या है? पोटेशियम है। रुबिडियम में से आपको Rb निकालना है, तो रूबी में से आपको Rb यानी रुबिडियम निकालना है और सीजियम में से Cs निकालना है और फ्रेंडशिप में से Fr निकालना है। तो इस तरीके से लीना की रूबी से दोस्ती होने से हमें क्या याद हो गया? हमें याद हो गया कि किस तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एल्कली मेटल के एग्जाम्पल है ना। तो इस तरीके से ये याद हो गया। तो बहुत ही सरल है क्या कि एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या है? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। क्या है? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। और लीना क्या है? लीना है लिथियम और सोडियम। की का मतलब हो गया के का मतलब हो गया पोटेशियम, रूबी का मतलब हो गया आरबी रुबिडियम, से का मतलब हो गया सीएस सीजियम और फ्रेंडशिप का मतलब हो गया एफआर यानी फ्रांसियम। तो इस तरीके से ये जो मैनोमिक्स है, इन मैनोमिक्स के हेल्प से आप ग्रुप 1 एलिमेंट के मेंबर को याद कर सकते हैं। अब दूसरा जो ग्रुप है, दूसरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। तो ये आपको याद रखना क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ग्रुप 1 है उन्हें हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं और जो ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें हम लोग एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब इन्हें अल्कली मेटल और इन्हें हम लोग एल्कली अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? तो यहां पर हमें यह याद रखना है कि जो एल्कलाइन मेटल है, पर्टिकुलरली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और यदि हम इनकी बात करें तो इनमें से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशन। जो ओशन है, जो समुद्र का पानी है, ओशनिक वाटर है, मरीन वाटर है, उनसे हमें ये एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड होते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं। लेकिन यदि हम लोग बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम की यदि हम लोग बात करें तो नो डाउट दीज आर द एल्कली मेटल्स बट दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जो हमें अर्थ यानी सॉइल से ऑब्टेन्ड होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस ही आपको याद रखना है। तो अभी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इन एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो मेंबर्स है, ये जो फैमिली है, इस फैमिली को हम लोग बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं। सिमिलरली ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाली जो ग्रुप है इसे हम लोग लिथियम फैमिली भी कहते हैं। उसी तरीके से जो बेरिलियम है इसे हम लोग मतलब ये जो इस ग्रुप 2 के जो मेंबर हैं इन्हें हम लोग बेरिलियम फैमिली नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें आप कैसे याद करोगे? इन्हें याद करने का बहुत ही सरल सा तरीका है, बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही पॉपुलर इसका मेनोमिक है, जो कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। और वो क्या है कि बेटा मांगे कार श्री बलराम से। ठीक है। क्या हो रहा है कि आप जानते हैं कि लवकुश जो थे
लव कुश श्री राम भगवान के पुत्र रहे हैं। तो ऐसा मान लीजिए आप, है ना, कि उस समय तो हालांकि घोड़े और रथ और इन सब का क्या कहते हैं चलन था, लेकिन आप मान लीजिए कि यदि वो वर्तमान में यदि होते तो क्या होता। वर्तमान में कहीं ना कहीं जो डिमांड है, बच्चे आजकल आप जानते ही है कि आप में से भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स लोग होंगे वो बाइक का इस्तेमाल करते हैं। अभी हो सकता है कि उनकी उम्र 16 साल की पूरी नहीं हुई हो, उनके पास में लाइसेंस ना हो, लेकिन उनकी डिमांड होती है कि पापा मुझे कोचिंग जाने में दिक्कत होती है तो मुझे बाइक खरीद दीजिए, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग बाइक की डिमांड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो 15-16 साल के उम्र के आपके फ्रेंड्स लोग होंगे, लेकिन शायद वो कार से कोचिंग आते होंगे या कार से कभी कभार स्कूल आ जाते हैं, है ना। तो सोचिए यदि ऐसा होता तो क्या होता कि बेटा मांगे कार श्री बलराम से। किससे मांग रहा है कि जो बलराम जो है, आप यहाँ पे बल को मैंने बीच में इंक्लूड किया है, वैसे वो श्री राम ही है, लेकिन बल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। और यदि हम बलराम की बात करते तो बलराम से कहीं ना कहीं हमें कृष्ण भगवान के जो दाऊ है, यानी कृष्ण भगवान के जो बड़े भ्राता है, उनकी हमें याद आती। पर याद रखने का तरीका है ये। तो बेटा मांगे कार किससे मांग रहा है? श्री बलराम से। तो बेटा क्या मांग रहा है? बेटा मांगे कार। तो बेटा का बीई, बेटा का क्या? बेटा का बीई। मांगे का क्या है? मांगे का एमजी है। कार का क्या है? सीए है। श्री का क्या है? एसआर है। बल का क्या है? बीए है। और राम का क्या है? आरए है ना। और यहां पर ये क्या है? बी बेरिलियम है। एमजी क्या है? मैग्नीशियम है। सीए क्या है? कैल्शियम है। एसआर क्या है? स्ट्रोंशियम है। बीए क्या है? बी है बेरियम, है ना। बेरिलियम और बेरियम में कंफ्यूज नहीं होना। बी इज अ बेरिलियम और बी ए क्या है? बेरियम। और आर ए क्या है? आर ए है रेडियम, है ना। तो इस तरीके से जो ग्रुप 2 जो है उन्हें हम लोग एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। और जो ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप 2 के जो मेंबर होते हैं उनमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि बेटा मांगे कार श्री बलराम से। क्या है? बेटा मांगे कार श्री बलराम से। तो बेटा का बीई, मांगे का एमजी, कार का सीए, एसआर का सॉरी श्री का एसआर, बल का बीए और राम का आरए। तो इस तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जो है दीज 6 एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ एस ब्लॉक ग्रुप 2 और इसे हम लोग बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं। और मुझे यकीन है यदि आप इसको 2-3 बार यदि आप दोहराओगे तो आप यकीन मानिए जो है आपको ये बड़े जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन मेनोमिक्स की हेल्प से जो है पीरियोडिक टेबल को हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर अभी हम लोगों ने एस ब्लॉक जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट के मेंबर्स को अभी हम लोगों ने याद किया है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं किसको? पी ब्लॉक एलिमेंट्स को।